वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ वो थोड़ा सा हट करके है। दरअसल मैं काफ़ी दिनों से इस तरह के केस को हैंडल कर रही हूँ और जो लोगों की परेशानियाँ हैं उसे मैं अपने दृष्टिकोण से भी देखती हूँ और उनके दृष्टिकोण से भी देखती हूँ और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगा कि आप लोगों के बीच इन बातों को रखनी चाहिए और आप लोगों से भी थोड़ी बहुत राय लेनी चाहिए। कल सोशल मीडिया पर मैं कुछ सर्च कर रही थी तो मैं देखी कि मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने कुछ लिखा हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया और मैं एक बार नहीं 2 बार उनकी तारीफ़ की हूँ। तो वो लाइनिंग क्या थी, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं बता पाऊँगी, कुछ ध्यान में नहीं है, बट जो पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि जब भी आप अपनी बेटी के शादी करके उसे विदा करते हो, ससुराल भेजते हो, तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार के साथ साथ उसे ये ज़रूर बोले कि बेटा इस घर से पराए घर तो जा रही हो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारे मान सम्मान पर बात आ जाए और बर्दाश्त से फाजिल हो जाए तो तुम्हारा मायके का द्वार हमेशा खुला रहेगा। कि किसी दुराचारी और लोभी व्यक्ति के लिए ज़िंदगी को गंवाने से बेहतर है उस व्यक्ति का त्याग कर देना, उसे छोड़ देना, क्योंकि शादी तो दोबारा हो सकती है परंतु जीवन दोबारा नहीं मिल सकती। और इस बात पर मैं उनकी 2 बार तारीफ़ की हूँ। और आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी थी उस पोस्ट में कि शादी तो आप दोबारा कर सकते हैं परंतु ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुत अभी भी अपने देश में ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं सुनने को आए दिन मिलती है कि बेटियों को दहेज के लालच में जलाकर मार दिया जाता है और उस पर इस हद तक अत्याचार किया जाता है उस परिवार की ओर से, उस पति की ओर से, जिससे वो अपनी जान गंवा बैठती है या कभी कभी वो कलह द्वेष का सामना नहीं कर पाती है तो खुद ही सुसाइड कर लेती है। और इस तरह की घटनाओं से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। आज की जो हमारी जनरेशन है बहुत हद तक समझदार हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे गांव ही नहीं कहा जाए, शहर में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहां इस तरह की घटनाएं हैं। आए दिन सुन रहे हैं हम कि अगर औरत को बेटियां हुई तो भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े बड़े बहुत शिक्षित फैमिली में मैं देख रही हूँ और बहुत पैसा वाले हैं जिनके यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है कि अगर स्त्री जो है पहले ही 2 बेटी उनको हो गई है तो उनके घर में उनका मान सम्मान घट जाता है, नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। और अगर वो पुत्र नहीं दे पा रही है तो उन्हें धमकी दिया जाता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा और तुमको छोड़ दूँगा। मैं ऐसे पुरुष को ये बात कहना चाहती हूँ जो बेटी या बेटा पैदा करने के लिए स्त्री को दोषी मानते हैं। आपको अगर जानकारी न हो तो एक बार गूगल पर सर्च कीजिए कि बेटा और बेटी पैदा करने में योगदान पुरुष का होता है न कि महिला का। आप में वो सामर्थ्य होगी तो आप बेटा पैदा कर पाएंगे या बेटी पैदा कर पाएंगे। इसमें औरत की कहाँ से गलती होती है? आप औरत को लेकर के आए हैं, उसे अपने घर की शोभा, अपने घर की लक्ष्मी मान करके अगर चलते हैं तो वो औरत आपके घर को स्वर्ग बना देती है। और जिस दिन आप अपने घर की स्त्री का अनादर शुरू कर देते हैं, उसे घर की नौकर की तरह रखते हैं और अपनी पत्नी को अपने पाँव की जूती समझते हैं, उसी दिन आपका घर नर्क में तब्दील हो जाता है। आपकी घर की सारी खुशियाँ छिन्न हो जाती है। जिस घर में स्त्री सुखी रहती है, जिस घर की बेटियाँ सुखी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। कुछ पुरुष मेरी बातों को सुन करके बोलेंगे कि मैं एक पक्षा बात रखती हूँ, लेकिन नहीं, एक पक्षा बात नहीं है। हमारा वेद, पुराण, शास्त्र, उसमें भी एक बार झांकिए और देखिए कि शास्त्र में भी कहा गया है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है और जहाँ बेटी सुखी रहती है, जिस घर से बेटी रो करके जाती है उस घर का विध्वंस हो जाता है। जिस घर की बहू रोती है वो घर नर्क में तब्दील हो जाता है। तो आज भी क्यों नहीं इस बात को वो पुरुष प्रधान समाज समझ पाता है कि जिस औरत के गर्भ से वो जन्म लेते हैं, जो माँ के रूप में आपको जन्म देती है अपने गर्भ में 9 महीने रख करके, जो एक स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में आपकी हर सही और गलत बातों को बर्दाश्त करती है, आपकी हर इच्छा को पूरा करती है, जो बहन एक आवाज़ पर दौड़ते हुए आपके पास आती है, आपके लिए दुआएं मांगती है, उस बहन के लिए, उस माँ के लिए, उस बीवी के लिए क्यों नहीं आपके मन में इज्जत की भावना है? अगर आप अपनी माँ का इज्जत करते हैं तो पत्नी का इज्जत क्यों नहीं कर सकते? बीवी है, अर्धांगिनी है, जो आपके घर आती है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है। और क्या ये गलत है कि एक स्त्री अगर अपना पूरा घर परिवार त्याग करके आपके पास आई है तो आपसे ही सारी उम्मीदें रखेगी, आपके पास ही वो सारी बातें रखेगी? हो सकता है परिवार में स्टार्टिंग में महिलाएं नहीं मिलजुल पाए,
लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करके एक औरत ही है जो हर परिस्थिति का सामना करती है। जहाँ उनका जन्म होता है उस घर को छोड़ करके दूसरे घर में आकर के अपने ससुराल में वो अपने सास ससुर देवर ननद के साथ अपना परिवार समझती है। आप अपनी घर की बहू से उम्मीद करते हैं कि आपकी घर की बहू आपके सारे इच्छाओं को पूरा करे, आपकी हर बात को रखे, आपके एक ऑर्डर पर खड़ी रहे। तो क्या आपकी बहू आपसे उम्मीद नहीं करती है कि आप भी उसकी हर बात को समझे, उसके मन में जो बात आती है, जो वेग उठता है, जो उसके माता पिता समझते थे, एक बार आप भी उससे प्यार से पुचकार के पूछे कि क्या तकलीफ है, क्यों तुम्हारा चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ है, तुम क्यों दुखी हो। और जिस स्त्री का परिवार तो परिवार अगर पति भी साथ छोड़ दे तो आप सोच के देखिए कि उस स्त्री की क्या दुर्दशा होती होगी उस फैमिली में जहाँ उसे उसके सास ससुर भी नापसंद करते हो और पति भी नापसंद करते हो। वैसी स्थिति में स्त्रियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठाती है। मैं तो यही कहूँगी उन सभी स्त्रियों को जो अपने जीवन का कई वर्ष गुजार चुकी है अगर अपने घर में, और फिर भी वो पति और वो परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करता है और आप सबल हैं, तो एट अ टाइम डिसीजन लीजिए और उस घर को, उस पति को, उस परिवार को छोड़ करके चली जाइए। क्योंकि जो आपके प्रतिष्ठा का हनन करता है, आपके स्वाभिमान पर चोट करता है, वो व्यक्ति आपको कभी सुखी नहीं रख सकता है, चाहे आप अपना पूरा जीवन लगा दें। जो आपको 25 आदमियों के बीच गाली देता है, जो आपको पूरे परिवार के बीच मार करके अपने आप को मर्द समझता है, जो सास ससुर आपकी उपेक्षा करके समाज में अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वैसे परिवार को आप प्रणाम करके वहाँ से निकल जाइए, तो ही आपका भला है। अपने बच्चों को लीजिए और नमक रोटी खा करके अपना गुजारा कर लीजिए, क्योंकि वो घर आपको मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। और अगर आप असमय मर जाती हैं तो आपके बच्चे लावारिस हो जाएंगे और भीख मांगेंगे रोड पर, क्योंकि वो मर्द 2 दिन भी नहीं सोचेगा, आपकी चिता की अग्नि शांत भी नहीं होगी और वो मर्द दूसरी शादी करके बैठा हुआ रहेगा। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो हमेशा अपने घर की महिलाओं का तिरस्कार करना ही अपनी शोभा समझते हैं। अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में अपनी बहू की उपेक्षा करना वो अपना धर्म समझते हैं। और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर आप अपनी बहू, अपने घर की बेटी या अपनी बीवी की किसी के सामने में बुराई कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के पास ये मौका होता है, उसे ये अवसर मिलता है कि आपकी भरी समाज में कभी भी बेइज्जती कर सकता है। अगर आप सच में बहुत बुद्धिजीवी हैं तो संभालिए उन्हें जिनसे गलती हो रही है, समझाइए। समझाने से हर समस्या का समाधान होता है। और अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आप में भी है, आप भी तब इसका मतलब दूध के धुले नहीं हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप इतनी बड़ी गलती कर चुके हो जिस कारण से सामने वाला आपको माफ़ करने के लिए तैयार भी ना हो रहा हो। तो अपने गिरेबान में झांकिए, जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं अपने गिरेबान में एक बार झांकिए और खुद को संभालिए, वरना जो ज़िंदगी आपके पास बची है वो भी नर्क में तब्दील हो जाएगी। मैं सभी महिलाओं से ये कहूँगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आपकी तुलना माँ दुर्गे से, अम्बे से की जाती है, तो आप कमज़ोर नहीं हैं। अपने आप में आप शक्ति का स्वरूप हैं। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और जो इस तरह की घटनाओं से प्रताड़ित हैं, जिन्हें ये सब चीज़ झेलना पड़ रहा है, समाज के सामने एक अपवाद पेश करिए, एक एग्जाम्पल बनिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ना कि उन लोगों के लिए जो हमेशा आपकी उपेक्षा करते हैं और लोगों के बीच आपका क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बदनाम करते हैं और आपको बुरे वक्त में और भी ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं ताकि आप मर जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। तो उन लोगों की मत सोचिए। आप सही हैं तो वक्त पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म कीजिए। आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ना भी पसंद आई हो तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 5 लोग भी ये बात सुन रहे होंगे और उन्हें ये सही समझ में आ गया होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ना भी पसंद आई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। जब महिलाएं अच्छी अच्छी तस्वीरें और फ़ोटोज़ लगाती हैं तो उस पर 100 कमेंट्स आते हैं, और जब महिलाएं किसी अच्छे विषय पर बात करती है तो उस पर एक लाइक भी नहीं आता है। तो मैं लाइक और कमेंट के लोभ में ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं जिस पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ,
अगर 10 लोग भी देख लेते हैं और मेरी बात को समझते हैं तो मैं सोचूंगी कि मेरे समय का सही सदुपयोग हो गया है। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।